उद्धव जी को देने लगी। हे उद्धव, आप जो है ब्रजमंडल से जल्दी शीघ्रता से द्वारिका चले जाओ और द्वारिका जाकर के भगवान को ये जल पिलाओ ताकि गोविंद स्वस्थ हो जाए। बोले देवियों, अगर गोविंद को स्वस्थ करना है, आप अपने चरण कमल का जल दे रही हैं, लेकिन आपको ये भी पता है कि इसका कितना अपराध पड़ेगा आपको, कि आपको इनको अगर गोविंद को जल पिलाइएगा तो आपको नरक में जाना पड़ेगा। बोली उद्धव, कन्हैया स्वस्थ हो जाना चाहिए, इसके लिए एक जन्म तो क्या 1000 जन्म तक हम नरक भोग सकते हैं, लेकिन हमारा कन्हैया स्वस्थ हो जाना चाहिए, कन्हैया को कष्ट नहीं होना चाहिए। आप शीघ्रता से जल लेके जाओ और उनको स्वस्थ करो। आचार्य श्री सुखदेव कहते राजन, आचार्य श्री सुखदेव कहते राजन, कई बार ऐसा हुआ, राधा रानी की तो महती कृपा है ब्रजमंडल के ऊपर। एक बार सुशीला नामक स्त्री, ध्यान देना, एक सुशीला नामक स्त्री और अपनी पतिव्रत का बड़ा दिखावा करती थी कि मैं बहुत बड़ी पतिव्रता हूं। तो सारी ब्रजमंडल में उसका चर्चा हो गई उसकी कि ये तो बहुत बड़ी पतिव्रता है। एक बार भगवान ब्रजमंडल में फिर वही लीला किए थे। भगवान पेट में दर्द होने का बहाना लगाया और वैद्य जी कह दिए कि बीमारी ठीक एक ही दवा से हो सकती है। बोले कौन सी दवा है? वो एक दवा ऐसी है कि जो पतिव्रता स्त्री यमुना जी के ऊपर में कच्चे सूत का, ये कच्चे धागे का पुल बनाए और कच्चे धागे में सहस्र छत्र का एक कलश लटकाए और बीच यमुना में पुल के ऊपर चढ़ करके यमुना जी के बीच में जाकर के यमुना के बीच से अगर जल लेके आए सहस्र छत्र के कलश में, तो गोविंद ठीक हो सकते हैं। अब ये कैसे होगा? और सब पूरे ब्रजमंडल में हाहाकार मच गया। बोले ऐसा करो, सुशीला को बुलाओ, सुशीला को बुलाओ, सुशीला को बुलाओ। सुशीला को बुलाया गया। सुशीला अहंकार में आकर के कलश लेकर के जैसे ही धागे के पुल पे चढ़ी तो पुल टूट गया और सुशीला धड़ाम से जमुना में गिर गई। उसकी सारी सच्चाई खुल गई। ये दिखावा ज्यादा करती है। ईश्वरी राधा रानी आई, ईश्वरी राधा रानी आकर के धागे के पुल के ऊपर भी चढ़ गई, सहस्र छत्र के कलश में जल लेकर के आई और भगवान को उसका चरणामृत पिलाए, आचमन कराए तो गोविंद स्वस्थ हो। बोलिए राधा रानी सरकार की जय, ब्रज 84 कोस की। आचार्य श्री सुखदेव कहते राजन कि देवासुर मनस्येषु ये भजन्त्यं शिवं शिवं प्रायस्ते धरणे भोजानतु लक्ष्म्यां पतिं हरि। बोले देवताओं में, मनुष्यों में, गंधर्वों में जो भी व्यक्ति शंकर जी का ओम नमः शिवाय शंकर जी को जाप करता है, वो जो है धनाढ्य होते चला जाता है, और जो नारायण भगवान को याद करता है वो जो है गरीब होता है। ऐसा क्यों? भगवान श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी की बात सुन के बोले कि राजन ऐसा नहीं है, ऐसा कदापि नहीं है कि भगवान भोलेनाथ धन देते हैं या लक्ष्मी नारायण नहीं देते। इसमें थोड़ा सा भेद है।